हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम साइकोलॉजी की पिछली क्लास के बाद बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। पिछली दो क्लासों में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी का और पढ़ा था उसके स्कूल्स। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट, वैसे तो मेन जो मेथड होते हैं साइकोलॉजी के वो तीन होते हैं। उन तीनों के अंतर्गत बहुत सारी विधियां आ जाती है, लेकिन उन तीनों को पढ़ने से पहले जो तीन मेथड है उनको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि शुरुआत में कौन सी ऐसी विधि थी, ऐसा कौन सा मेथड था जिसने साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा दिया, दर्जा दिलवाया। अभी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मेथड पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस मेथड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिसने साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा दिलाया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले साइंस का दर्जा किसने दिलाया था साइकोलॉजी को? साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा किसने दिलाया था? साइंस का दर्जा दिलाया था विलियम वुंड ने। विलियम वुंड ने विलियम वुंड ने कैसे दिलाया? विलियम वुंड ने 1879 में लिपजिंग में, जो कि जर्मनी में है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में क्या किया था? इसकी एक लैब यानी कि प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ, कब की थी? 1879 में। और कहाँ की थी? लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जो कि जर्मनी में है। और एक और चीज याद कर लीजिए आप यहाँ पे कि लिपजिंग का वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने लैब स्थापित की। जाहिर सी बात है, अगर लैब स्थापित की है, लैब स्टैब्लिश की है, तो वहाँ पे कोई ना कोई मेथड यूज करते होंगे जिसके कारण साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिला। तो हम सब जानते हैं विलियम वुंड वहाँ कौन सी मेथड यूज करते थे? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है, यही करते थे। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं, बताओ इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या है, आपके दिमाग में क्या आएगा? कि कोई भी बंदा जो आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है और अपने दिमाग में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? जो भी ध्यान लगा रहा है, ध्यान उसने यहाँ लगाया हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप? इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हो। क्या ये एक्चुअल में सिर्फ इतना कह देना इंट्रोस्पेक्शन मेथड है? नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को में हम तीन पढ़ लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें तीन चीजों को ज्यादा महत्व दिया था विलियम वुंड ने। एक तो संवेदना, सेंसेशन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। उसके बाद भाव यानी कि इमोशन, और उसके बाद छवि यानी कि इमेज। ये तीनों चीजें अगर आज होती हैं तो उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये तीनों चीजें इसमें सम्मिलित की गई हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ मैं आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ये गलत होगा। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक व्यक्ति है, एक लड़का है, ये आप खुद भी इमेज कीजिए। यानी कि आप जा रहे हो किसी गुलाब के फूल के बाग में जाते हो और वहाँ सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं, और आप वहाँ जाते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है उन फूलों को देखकर, और सुंदर सुंदर फूलों को देखकर। और फिर आप क्या कहते हो? ऐसा ही गुलाब का फूल मैंने, गुलाब का बाग, गुलाब के फूलों का बाग मैंने दिल्ली में देखा था, आगरा में देखा था, या हमारे दादाजी के भी यहाँ ऐसे ही गुलाब का फूल हुआ, बाग हुआ करता था, या फिर मेरे अंकल का भी ऐसे ही गुलाब का बाग है, या मैं कहीं गया था तो मैंने वहाँ ऐसा गुलाब का बाग देखा था। या फिर आप कह सकते हो कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, ऐसे ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल वहाँ पे खिलते हैं। देखो, मैंने एक क्वेश्चन और आपको बता दिया, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, आप कोई भी टेस्ट देते हो जनरल नॉलेज का कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो रॉक गार्डन
चंडीगढ़ में है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने इसी स्टोरी पर। तो क्या हुआ, आप बाग में गए, बाग में आपको क्या हुआ, सबसे पहले आपने बागों को कैसे देखा, संवेदना कैसी हुई, देखकर हुई। तो देखना, देखना क्या है, संवेदना यानी कि सेंसेशन। हम सेंसेशन किससे करते हैं, हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इन 3 चीजों, इन 5 जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, इनसे हमें क्या होती है, संवेदना होती है, सेंसेशन होती है, हमें पता चलता है। आंख से हमें देखकर पता चलता है कोई हमारे सामने क्या है, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर, त्वचा से महसूस करके और जीभ से टेस्ट करके। ठीक है, तो आप बाग में जा रहे हो तो आपको देखकर संवेदना हुई, ये संवेदना हुई। फिर आपको भाव आया, कैसा भाव आया, खुशी का भाव आया। ठीक है ना, खुशी का भाव आया। और फिर छवि बनी आपके मन में कि जहां भी आपने पहले वो बाग देखा था उसकी छवि बन जाती है, प्रतिमा बन जाती है। तो ये तीनों चीजें सम्मिलित हो गई, इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, हमने अपने अंदर झांका, पहले हमने कुछ किसी चीज को देखा। विलियम वुड क्या करते थे लैब में, यही तो करते थे। मान लीजिए ये पेन है, पेन को हमने क्लाइंट को दिखाया, सब्जेक्ट को दिखाया कि देखो, इसे देखकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। ये है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अपने अंदर झांकना, अपनी आंखें बंद करके देखना कि पेन को आपने देखा, देखा तो आपने क्या संवेदना हुई, देखकर हुई। फिर आपने क्या किया, इसको देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो भाव आया, पढ़ने का, खुशी का, डर का। ठीक है, और फिर आपको के मन में एक छवि बन गई कि ये ऐसा पेन मेरे पास भी था, या कहीं देखा था, या किसी दुकान पे देखा था। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि, यही कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि यही कहते हैं। लेकिन अंतर्दर्शन विधि, कुछ लोग इसे आत्मदर्शन विधि भी बोलते हैं, आत्मदर्शन विधि। और आत्मदर्शन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, यही बोलते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। लेकिन क्या इन दोनों को एक मान लेना उचित होगा, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं, और ये दोनों एक नहीं हो सकते? आप क्या समझते हो, क्या ये दोनों एक ही हो सकते हैं? अंतर्दर्शन विधि को आत्मदर्शन विधि कहना बिल्कुल गलत होगा स्टूडेंट्स। कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी और सुनाने की कोशिश करूंगी, उसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। मान लीजिए आप हैं, इमेजिन कर लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और आपके बाल आप आईने में देख रहे हैं। देखकर आपको कुछ बाल सफ़ेद नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं, सफ़ेद नज़र आते हैं। ठीक है, सफ़ेद नज़र आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ठीक है, मान लीजिए 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। आपने सफ़ेद बालों को देखा, 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 फिर आपको दुख हुआ कि मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। ठीक है, फिर आपने कोई इमेजिनेशन किया कि मेरे दादाजी के भी बाल सफ़ेद थे, या मेरी माँ की तरह मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए हैं, छवि बनाई, या मेरे अभी से बाल। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हो, आईने में देख के देखते हो और कहते हो कि देखकर मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो इन दोनों में जो अंतर है वही अंतर इन दोनों में भी है। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुई, आप यहाँ समझ चुके हो, आप बता सकते हो। आप बंद करके इसे, वीडियो को पॉज करके इसे देखो, सोचो कि यहाँ और इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ आपको साफ साफ अंतर याद दिखाई देगा कि यहाँ क्या हुई, संवेदना, यहाँ क्या हुआ, भाव, इमोशन, और यहाँ इमेज बन गई। तीनों चीज़ आ गई, यानी कि ये क्या हुई, इंट्रोस्पेक्शन मेथड हुआ, है ना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्या यहाँ, चलो देख हम कर लेते हैं, देखना यानी कि संवेदना हुई, और हमने दुख महसूस हुआ, छवि हुई। सिर्फ ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि संवेदना हुई।
आत्म सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि आत्म दर्शन में हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी हम देते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद है, जो डाटा है वही देते हैं। सिर्फ सफ़ेद बालों को देखकर हमें क्या महसूस हो रहा है, किसकी याद आ रही है, ऐसा हमने यहाँ पर कुछ नहीं बताया। तो इसे कहते हैं आत्मदर्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सिर्फ हमने तथ्यात्मक डाटा दिया, सिर्फ डाटा दिया, और यहाँ हमने अपनी अनुभूति बताई है, अनुभूति, ठीक है, हमें क्या महसूस हो रहा है वो बताया है, अनुभूति होती है। अनुभूति भाव एक ही बात है, भाव और प्रतिमा, ठीक है। तो ये आप समझ गए हो अच्छे से। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड विलियम वुंट ने इसका प्रतिपादन किया था, और विलियम वुंट के सहयोगी थे, इनसे प्रेरणा लेकर के टिचनर ने, मैं थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, टिचनर ने संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी, संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है, लेकिन आप दोबारा से इस वीडियो को देखोगे तो आपको फिर से दोबारा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड का जो प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया था 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो कि जर्मनी में है, विलियम वुंट ने एक लेबोरेटरी की स्थापना वहाँ की थी, और उसमें वो अंतर्दर्शन विधि द्वारा प्रयोग करते थे, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड में 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है, 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है, संवेदना, भाव, छवि। और कुछ लोग इसे आत्मदर्शन कह देते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि आत्मदर्शन में हम केवल अपना तथ्यात्मक जो आंकड़ा है वो देते हैं, जबकि हम इसमें 3 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि हमारा जो माइंड है उसके चेतना का अध्ययन होता है, उसकी चेतना का अध्ययन होता है, चेतना में ही होते हैं सब कुछ। जब हम चेतना वाला फ्राइड का पढ़ेंगे चेतना टॉपिक, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। रिसर्च मेथड कौन कौन सी होती हैं? रिसर्च आज जो ज़्यादातर प्रयोग में लाई जा रही है, रिसर्च मेथड्स, ठीक है। तो मेन 3 होती हैं, ठीक है, हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड्स, यहाँ एस लगा रही हूँ, एक ही विधि मत समझ लेना, इसके अंतर्गत और बहुत सारी विधि आती है, ठीक है। फिर आता है कोरिलेशन मेथड, कोरिलेशन मेथड्स। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत आते हैं नंबर 1 स्वाभाविक यानी कि नेचुरल, स्वाभाविक विधि, ऑब्जर्वेशन विधि, प्रेक्षण विधि, हिंदी में प्रेक्षण बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को, वैसे इंग्लिश में ही याद कर लेना। नंबर 2 सहभागी, सहभागी विधि, सहभागी ऑब्जर्वेशन विधि, ठीक है। नंबर 3 है असहभागी ऑब्जर्वेशन विधि, सहभागी ऑब्जर्वेशन विधि। नंबर 4 पे है केस स्टडी, केस हिस्ट्री बोल देते हैं। नंबर 5 पे है सर्वे, सर्वेक्षण करना, ठीक है। कोरिलेशन में आ जाता है आपका पॉजिटिव, 0, नेगेटिव।
और एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो हम बाद में पढ़ेंगे। और ये सारी विधियां हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हम ऑब्जर्वेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जरा सा इनका बता देती हूँ। ऑब्जर्वेशन मेथड में स्वाभाविक ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जिसमें हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी चीज़ की। मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करके आ जाते हैं नेचुरल। ठीक है, जो हो रहा है, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं, भीड़ देखते हैं, कोई चाय वाला है, कोई कुली है, कोई मतलब कोई भी है, वो स्वाभाविक हो गया है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप जो नेचुरल आप समझ रहे हैं ना। सहभागी ऑब्जर्वेशन का होता है कि मान लो आप किसी समुदाय का ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, उस समुदाय में रहने के लिए चले जाते हो, उनका काम में हाथ बटाते हो और साथ के साथ ऑब्जर्वेशन करते रहते हो। असहभागी में क्या होता है कि आप किसी समुदाय का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या किसी भी इंडिविजुअल का कर रहे हो, तो आप उसको ना तो बताते हो और ना ही मतलब उसका साथ किसी काम में हाथ बटाते हो, सिर्फ दूर खड़े रह करके ऑब्जर्वेशन करते हो। इसी के साथ केस स्टडी में क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति का या किसी समुदाय का केस स्टडी कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उससे तो पूछते हैं उसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसके में रहता है, जो भी है उसका समाज, जो आसपास, जैसे उसका परिवार, उसका आस पड़ोस, स्कूल, जहाँ वो क्लब वगैरह में जाता है या खेलने के मैदान में जाता है, वहाँ से दोस्तों से सबसे हम उसके बारे में जानते हैं, उसे बोलते हैं केस स्टडी। सर्वे मेथड होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जब हम सर्वे कर लेते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। मान लो सर्वे को तो वैसे भी आप समझते हैं, सर्वे करना जैसे कि हमारी पॉपुलेशन है उसमें कितने फीमेल है कितने मेल है, ये सर्वे करने के लिए करते हैं। या मान लो कोरोना काल है, कोरोना काल में टेस्टिंग चल रही है, तो वहाँ सर्वे किया जाता है कि कौन मास्क लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा, कौन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, कौन नहीं करना, ये सर्वे होता है। ठीक है, कोरिलेशन से समझ ले भी दो चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं है मतलब जीरो है, कोई रिलेशन नेगेटिव, यानी कि मान लो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, यानी कि दो दोस्त हैं, उनमें दो लड़के हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होगा, उनमें दोस्ती होगी। नेगेटिव क्या होगा, उनमें दुश्मनी होगी। और जीरो ना तो वो दोस्त है ना दुश्मन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और एक टॉपिक में बीच में भूल गई थी जरा सा, यहाँ मैं बता देती हूँ। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मेरिट्स। ठीक है, जब आप टॉपिक लिखोगे, मेरिट्स लिखोगे, पेपर में करने बैठोगे, तो वहाँ इंट्रोस्पेक्शन मेथड की पूरी डिटेल देने के बाद मेरिट्स तो लिखोगे ना। तो ये एक सिंपल विधि है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो सिंपल विधि है और नो एक्सपेंसिव, यानी कि कोई खर्चा नहीं होता है इसमें। आप बस ध्यान लगाओ, अपना ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, इसमें किसी लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और एनी टाइम कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय, एवरीवेयर कर सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी, और कोई भी कर सकता है। ठीक है, और इसकी डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स सबसे दो बड़ी और सबसे जरूरी डीमेरिट है इसकी। सबसे बड़ी डीमेरिट है नो रिलायबिलिटी। नो रिलायबिलिटी, इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं कि आपने आपके सामने कोई क्लाइंट है या आप किसी बंदे का इंट्रोस्पेक्शन मेथड से उसके बारे में जानना चाहते हो, तो क्या आपको लगता है कि वो आंखें बंद करके जो भी बताएगा आपको सच बताएगा? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और आप उसका नो कंक्लूजन, इसका कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते, कोई रिजल्ट अच्छे से नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिमाग, मन ऐसी चीज़ है जो अभी यही है, अभी वो दिल्ली के बारे में सोच रही है, थोड़ी देर में आगरा के ताजमहल के बारे में सोचने लग जाएगा। अभी आप पढ़ाई में बैठे हो और आपका दिमाग कहीं और है, ऐसे हो सकता है ना। तो इसका ना तो कोई कंक्लूजन निकलेगा, ना ही इसकी रिलायबिलिटी है। तो ये जरूर कर लेना, मेरिट एंड डीमेरिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और
लाइक का बटन तो ज़रूर दबाया करिए। आप व्यू देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जर्वेशन मेथड करेंगे और इसकी सारी विधियाँ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।